हेलो, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। फिजिकल आने वाले हैं, सभी अपनी फिजिकल की तैयारी में जुटे होंगे। और आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है हमारा कि हमें यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर कितना समय मिलेगा पढ़ाई करने का। जैसा कि हम भी यहाँ पर सोच कर आए थे कि हमें यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान इतना समय मिल जाएगा और हम अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी जो स्टेट का एग्ज़ाम है, बहुत से बंदे सोच कर आते हैं हमारे साथ। हम ही नहीं, बहुत से बंदे यहाँ सोच कर आए थे कि हमें यहाँ पढ़ने को समय मिलेगा, कुछ पढ़ाई कर भी रहे हैं समय निकाल कर। और बाकी आप जैसे भी आप दोस्त भी जो यहाँ पर, बाकी आप भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये चल रहा होगा कि हमें भी यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर समय मिलेगा पढ़ाई करने का। तो आज हम थोड़ा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़े ही समय में आपको सटीक जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर पर आप ये भूल जाइए कि पढ़ाई करने का समय मिलेगा। वो तो ट्रेनिंग सेंटर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसा कि हम सीआईएसएफ में है तो हम सीआईएसएफ संबंधित आपसे बात करेंगे। बाकी अदर फोर्सेस में आप अगर सीआईएसएफ में आप समझ जाएँ कि आप कितना समय मिलेगा पढ़ाई करने का, फिर अदर फोर्सेस में आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको कितना समय मिलेगा पढ़ाई करने का। तो जैसा कि हम भी यहाँ वीडियो देकर आए थे कि सुबह मार्केट के बाद आपको नाश्ते के बाद 1-2 घंटे मिल जाएगा समय आपको पढ़ने का, ठीक है। नाश्ते जो सुबह की क्लासेस होती हैं 3 और फिर आपको दोपहर की जो 1 बजे आप क्लासेस छोड़ जाएंगे, फिर आपको 2-2.5 घंटे मिल जाएंगे पढ़ाई करने के, ठीक है। और शाम को 2.5-3 घंटे समय मिल जाएगा पढ़ाई करने का। तो आप ये मन से वहम निकाल दीजिए कि आपको यहाँ पर पढ़ाई करने को मिलेगा। और आप यही सोच कर आएँ कि ये ट्रेनिंग ईयर है, अगर आप आ रहे हैं तो आपका वेलकम है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमें यहाँ समय मिलेगा तो ये भूल ही जाइए, ठीक है। आपको हम अगर सही समय बताएं कि देखो आपको समय मिलता है, जो कि समय नाश्ते के बाद आपको जैसे सुबह 3 बजे क्लास होती है तो आपको 1-1.5 घंटे समय मिलता है। लेकिन उस 1-1.5 घंटे में आपको, अगर आपका वेपन की क्लास सुबह है तो वेपन आपको जमा करने में इतना टाइम लग जाएगा। फिर आपके पास कितना 1 घंटा बचेगा। 1 घंटे में आपको नहाना भी है, आपको कपड़े भी धुलने हैं, ठीक है, और नाश्ता भी करने जाना है। तो आपको कितना समय मिला पढ़ाई करने का, ठीक है। और अब बात करते हैं दोपहर की। तो दोपहर में आप जब इंडोर क्लास करने के बाद आएंगे, ठीक है, तो इंडोर क्लास करने के पश्चात आपको कभी कभी ये तो डिपेंड करता है समय पर। अगर गर्मियों का सीजन है तो आपको 2-2.5 घंटे से मिल जाएगा, बीच में 2 घंटे आराम से मिल जाता है, बाकी 2.5 घंटे भी हो सकता है। और अगर थोड़ा दिन छोटे होने लगे तो आपको 1.5-2 घंटे मिल जाएंगे, ठीक है, 2 घंटे आपको मान करिए। तो उसमें आप अब इतना ट्रेनिंग कर चुके होंगे, मतलब यानी कि सुबह से आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे, ज़्यादा आराम भी नहीं किया, ठीक है। माना कि इंडोर जब चलते हैं तो थोड़ा आराम रिलैक्स मिल जाता है, कुछ सो ही लेते हैं, कुछ कैसे भी, मतलब उनको आराम मिल जाता है। लेकिन उतना आराम नहीं मिल पाता जितना कि आप एक बिस्तर पर आप जो आराम से सोएंगे, ठीक है। तो आपको पास 2 घंटे हैं, ठीक है। 2 घंटे में आप नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद आएंगे, थोड़ा दोपहर के समय होगा तो आपके मन में आलस होगा, ठीक है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आराम ही करते हैं दोपहर में। अब 2 घंटे आपके पास हैं और बैरक में रहेंगे तो भाई इतना जो आप लाइब्रेरी में पढ़े होंगे या घर में पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ जितना समय आपको एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, जितना समय अपने आपको दे रहे होंगे शांत वातावरण में, वो यहाँ वातावरण आपको नहीं मिलने वाला, ये भूल जाइए। बैरक में होंगे 30 लड़के, 30 होंगे एक प्लाटून के, कभी कभी ज़्यादा, जितनी स्ट्रेंथ बैरक की होगी उतनी स्ट्रेंथ रखेंगे, ठीक है। तो आप ये मत वहाँ पर किसी से कह भी नहीं सकते हो कि भाई शांत रहो, हमें पढ़ना है, ये क्योंकि हर स्टेट का होंगे, आपका कबड्डी भी होगा आपके साथ। तो आप कुछ दिन में आप समझ जाएंगे, आप किसी से कहेंगे, क्योंकि आप इसे बोलेंगे, बातें करेंगे, समय कुछ ही समय मिलेगा तो आप कितना आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना अगर पढ़ना चाहें दोपहर में तो आपको 1 घंटा मिल सकता है कि बाकी के काम निकालने के बाद जो बहुत हमारे साथ के बच्चे हैं जो तैयारी कर ट्रेनिंग से हैं और हम भी हैं, हम अपना करने के मतलब हम भी कोशिश करते हैं कि समय निकाल लें पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन भाई ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि उतना फिर स्ट्रेस रहता है और फिर इतना थकान रहती है कि नींद आ ही जाती है भाई आराम से। और नहीं भी नींद आती तो उतना ज़्यादा एकाग्रचित होकर पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है। और अब बात फिर रही बात शाम को, तो शाम को आपका रोल कॉल होने के बाद अगर देखो वैसा तो नहीं कि हर ट्रेनिंग सेंटर पर 30 एक प्लाटून में 30 एक कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ होगी, तो जितने तरह के बच्चे होंगे, जितने बच्चे होंगे उतने तरह की उनकी। तो आप ये मान के रखिए, आप खाना वाना खाएंगे शाम को तो आप 8:30, 8, 8:30, 7:30, अभी समय तो मतलब जल्दी आ जाते हैं, मेरे 7:30, 8 हो जाता है। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि 8:30 बज जाते हैं, ठीक है। तो आप 8:30, 8 बजे आप मान के रखिए 8 बजे, ठीक है। अब 8 बजे से आप 9, 9:30 बजे तक सोना है, ठीक है। और सुबह आपको 3:30, 4 बजे उठना है। तो आप कितने, अब इसमें आपको 1-1.5 घंटे टाइम मिला है सब काम करने का, बहुत ज़्यादा 2 घंटे बहुत ज़्यादा। तो आप कितना समय आप निकाल पाएंगे अपने पढ़ाई के लिए। और फिर 1-1.5 घंटे होगा ना, सभी बच्चे बोल रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, कोई गाना सुन रहा होगा, कोई मोबाइल चला रहा होगा, कोई कुछ, मतलब इतना याद रखिए कि वातावरण बिल्कुल वही, जैसा कि आप शांत वातावरण नहीं होगा जो आप पढ़ाई करके हम लोग आए हैं, ठीक है, वैसा वातावरण आपको यहाँ नहीं मिल रहा है। आप सोएंगे फिर कितना, आप 6 घंटे कम से कम, मिनिमम 6 घंटे तो नींद लेनी है। अगर 6 घंटे आप अगर वैसे तो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर वैसे चाहिए तो 7 घंटे नींद लेना, अगर 7 घंटे से कम नींद लेते हैं तो थोड़ा शरीर रिकवरी भी नहीं कर पाएगा, थकान महसूस करेगा, आलस रहेगा शरीर में, ठीक है। तो सोना तो पड़ेगा। और वही बात 6 घंटे तो कम से कम सोना ही होगा, और 6-7 घंटे अब इतना आप समझ लेंगे। इतना याद रखिए कि भाई समय कम है आपके पास। अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग सेंटर पर आप पढ़ाई कर लेंगे तो ये मुश्किल है। ट्रेनिंग सेंटर के बाद आपकी ड्यूटी रहेगी। अभी तो हमें पता नहीं, अभी तो हम सुन ही रहे हैं कि 6 घंटे, अगर 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो ड्यूटी है, तो ड्यूटी आवर आपका 8 घंटे अगर आपका है, ठीक है, तो आने जाने पेपर निकालने तो हो जाने तो 10-11 घंटे हो जाएंगे, 10-11 और 12 घंटे की ड्यूटी स्लिप अगर फंस गई तो मान के रख लिए कि पेपर निकालने भाई जमा करना, तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो आप भाई ट्रेनिंग के बाद तो हाँ समय मिल सकता है पढ़ाई का, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आप ये मान के रखिए अगर आप बहुत अच्छा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो 2 घंटे निकाल सकते हैं अगर बातें भी ना करें। हाँ, सबसे लास्ट पॉइंट तो रही गया कि आप भाई घर से बात भी तो करेंगे अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने घर से। और आप भी थोड़ी देर मोबाइल का, यहाँ सोच लो कि अब तो थोड़ा लगभग 5-7 महीने हो रहे हैं ट्रेनिंग के, तो कुछ
दो 4-5-10 मिनट रील्स देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, नहीं तो इतना समय शुरू के 3-4-5 मिनट नहीं रहा कि पूरा डाटा रह जाता था, 1.5 GB का 1 GB का जो भी कराते थे। तो आप इतना मान के तैयारी की कि ट्रेनिंग सेंटर पर यही सोच कर आए कि आपको समय कम मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, राम राम। अगर आपके कोई क्वेरी है, प्रश्न है तो आप पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे। बाकी आप समझ रहे होंगे, ध्यान रखना। अच्छा, राम राम, जय हिंद।